बढ़ा दिला का आधा घंटा। करीब करीब 4:15 पे घड़ी पहुंचने वाली है। 15 मिनट में लोटा उठा के जाए वाला टाइम हो जाए। और हमारे गार्जियनों का फरमाइश रहा, बिरहा होने से चालू भइल बड़ुए। एगो बीरस के बिरहा लक्ष्मी सुनैली ही तो मजबूरी हो गई वही ढंग का बिरहा गावल। तो बिरहा के समापन में विचार कर रहा कि बाबा साहब का चर्चा हो जाए। बाबा साहब का और चाहेंगे जितने लोग हैं जरा ध्यान से। वैसे गीत तो मान लीजिए फाइनली मेरी गीत 15 मिनट की है, लेकिन एगो बिरहो से बड़ बात बा एगो गीतन में। आई सबे जे जहां बैठल बा, चूंकि सबकर मन लायक हो जाए। एक बिरहा बीच में गा रहे थे, उसी टाइम में गार्जियन पैसा लेके आए, बोले कि थोड़ा बाबा साहब का चर्चा हो जाए। और आज हम सब जो कुछ भी हैं जहां भी हैं, बाबा साहब की देन है। साहब वरना बाबा साहब के संविधान से पहले मेरा अस्तित्व कहां था, हम कहां थे। हम जन्म ले रहे थे लेकिन मेरे जिंदगी का कोई मतलब नहीं था। और आज यही हमारे देश के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तब तो एक पागल बाबा आकर के कहता है बिहार के पागलों, राजस्थान में जाता है राजस्थान के पागलों। चूंकि वाकई भारत के पागल बाबा साहब को पढ़ नहीं पाए। अगर बाबा साहब को पढ़ लिए होते तो जो भाई अपने भाई का परिचय नहीं निकाल पाया, जो बाबा अपने भाई का पर्ची नहीं निकाल पाया, वो दूसरों का पर्ची निकालता फिर रहा है। बताइए मेरा भारत कितना पीछे है। और इसका कारण सिर्फ एक है, बाबा साहब को नहीं पढ़ना, अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ना। अगर हम अपने महापुरुषों को पढ़ लेते तो फिर इन पागलों के पीछे हम लोग नहीं घूमते। समझिए, देश में जितने भी संत हैं पता नहीं क्या कहते हैं, ये धन संपदा गाड़ी घोड़ा वैभव सब माया मोह है। सुने हैं साहब, जितने भी महान संत यही कहते हैं ना। अच्छा, आप लोग कितने महान लंठ हैं। थोड़ा हम कुछ बात ओपेन बोलते हैं ताकि ओपेन बोलने पे लोगों के दिमाग में बात लगती है। वे महान संत कहते हैं गाड़ी घोड़ा धन संपदा सुख वैभव, ये सब क्या है? मोह माया है। आई ससुरा जो आपको मोह माया बताते हैं वो खुदे गाड़ी से चलते हैं, चार्टर्ड प्लेन से चलते हैं। आपका पैसा सब, मेरी औकात नहीं है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं। मेरी औकात नहीं है कि आप लोगों को समझा सकूं, लेकिन किसी को समझाने से पहले खुद को समझना पड़ता है। समझिए कि जो संत आपको कहते हैं कि धन दौलत गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद ये सब मोह माया है, ये फिर गाड़ियों से क्यों चलते हैं? जब धन दौलत संपदा सब मोह माया है तो फिर आपका दिया हुआ चंदा लेकर घर क्यों जाते हैं? क्यों नहीं आप ही लोगों में बांट के चले आते हैं? अच्छा ये बताइए, जब इतना कहने के बाद भी आप लोग 10-20 रुपया 40 रुपया 50 रुपया 100 रुपया एक पूंजीपति बना करोड़ों रुपया दे देता ना, तो उना कहीं आए बिहार के पागल हो। वो प्रवचन में कहता है कि मोह माया है, अब वो इसी के पीछे दौड़ता है, तुम उसको देते हो तो क्या समझते है? तुम पागल है ना हो। हम कहीं मोह माया बा भैया, पैसा का कोनो कीमत नहीं खे, आज तू लोग इनाम देता हम ही ना कहे भैया पागल हो। इसकी बहुत जरूरत है, इसकी बहुत जरूरत है। ये जिंदगी के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन साहब फिर भी जरूरत है। अगर जिसके पास ये नहीं होता है उससे पूछ लेना। और इसी के पाछे वो लोग दौड़ते हैं। वो अपनी कहानी कहते हैं
कि हम मठ में थे, हमको खाने को नहीं मिलता था, आज अचानक तुमको चार्टर्ड प्लेन कैसे मिल रही है? किसका देन है? तो कहबे करेगा कि अरे बिहार के पागलों, यूपी में आएगा तो कहेगा अरे यूपी के पागलों, धन मोह माया है लेकिन हमें धन दे दो। तुम रखोगे तो मोह माया है, तुम रखोगे तो मोह माया है। आइए, इसलिए अपने महापुरुषों को जानना और पढ़ना जरूरी। एगो गीत लगा था मास्टर, इसलिए ध्यान रहे 1.5 किलोमीटर दूरी पे गए हैं, वो बातें यहां ना हो, बस इस बात का ध्यान। सही हो। ओहो, हमें बाबा साहब को जानना क्यों जरूरी है, मानना क्यों जरूरी है? पहली लाइन, उससे पहले कोनो तरज बजा देना। पहली लाइन बिल्कुल आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हमें बाबा साहब को क्यों जानना और मानना जरूरी है। अरे बाबा साहब हुए महानवा, बाबा साहब हुए महानवा, जान जहनवा हो। अरे बाबा साहब हुए महानवा, जान जहनवा हो, करेला सब ही नमनवा, जान जहनवा हो। बाबा साहब हुए महनवा, जाने जहनवा हो, करेला सबही नमनवा, जाने जहनवा हो। बाबा साहब हुए महनवा, जाने जहनवा हो, करेला सबही नमनवा, जाने जहनवा हो। पूरा जहान नमन करता है लेकिन भारत के जातिवादी नमन नहीं करते हैं। पूरा जहान नमन करता है लेकिन भारत के जातिवादी नमन नहीं करते हैं। ये भी नमन करते हैं जब चुनाव आता है, ये भी नमन करते हैं जब चुनाव आता है, तब नीला गमछी लगा लेंगे, जय भीम बोलेंगे। और केवल अंधभक्त वही लोग नहीं है, अंधभक्त जय भीम वाले भी हो गए हैं। आकर के कोई नीला गमछी लगा के जय भीम बोल दिया, अरे फलाना ते आके जय भीम बोल देना, अब का एकदम ही बाबा साहब के मन ही लगना। लेकिन चुनावा बीतते बीते ऊपर नहीं वो सही है, यो ध्यान रहे ना। गमछिया उतार दिया फिर लगे अपने कलरिया होली, एक बाद पनहियो लो सही है फलाने। बाबा साहब हुए महनवा, जाने जानवा क्यों महान है? तो विश्व में 6 दलित विद्वान हुए, पूरे संसार में 6 दलित विद्वान हुए, और उन 6 दलित विद्वानों में बाबा साहब नंबर 1 पे थे। बाबा साहब नंबर 1 पे थे। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। और सिंबल ऑफ नॉलेज हम भारत वाले नहीं कहते हैं, एक खिताब भारत वालों ने नहीं दिया है। एक खिताब किसने दिया है? अमेरिका ने दिया है। विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल देश अमेरिका। अमेरिका की मानी जानी विश्वविद्यालय, भूलवा अमेरिका की मानी जानी विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय। कोलंबिया विश्वविद्यालय अर्थात कोलंबिया कॉलेज की स्थापना हुई थी 1754 में। 1754 से लेकर के 2016 तक। क्यों 2016 तक? अब तक मैं क्यों नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन है। 2008 से लेकर के 2016 तक राष्ट्रपति हुए अमेरिका के बराक ओबामा, आप लोगों ने नाम सुना होगा। 2016 तक, 1754 से लेकर के 2016 तक समझ लीजिए, 1754, 1854, 1954, 2054,
2017 से कितना साल हो गया? 17 3 20 3 23, यानी लगभग 17 3 20 3 23, लगभग 600 साल पीछे जिस विद्यालय की स्थापना हुई, 6-10 600 साल पहले जिस विद्यालय की स्थापना हुई, 600 साल में पढ़े हुए स्टूडेंटों की लिस्ट तैयार करवाई गई जो विश्व से आए थे, अदर कंट्री से आए थे। विश्वविद्यालय में बाहर देश से आए हुए बच्चे भी पढ़ते हैं। पूरे विश्व के मेधावी 100 छात्रों की लिस्ट बनवाया अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा साहब ने, और जब 100 मेधावी छात्रों की लिस्ट बनवाई और 100 मेधावी छात्रों में नंबर 1 पे नाम जानना चाहेंगे किसका नाम था? नंबर 1 पे नाम था बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। यहां तो अभी आईएएस टॉपर किए हैं लोग, यूपीएससी का एग्जाम आया है ना, तो नंबर 1 आ गया रैंक पूरे भारत में। तो अब जाति वाला झंडा डंडा लेके ढोत रहा। उस महापुरुष के विषय में रोज लिखो, कम पड़ जाएगी स्याही कम पड़ जाएगी। पूरे देश में 1 रैंक लाने वालों की चर्चा हो रही है, और बाबा साहब जो लगातार 600 साल एक विश्वविद्यालय में टॉपर रहे, 600 साल में जितने लोग अध्ययन किए उनमें टॉपर रहे। आप लिखो स्याही कम पड़ जाएगी, रोज का दिन कम पड़ जाएगा। और जब 100 विद्यार्थियों में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नंबर 1 पे थे, तो अमेरिका वालों ने कहा ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का चिन्ह अगर दुनिया में कोई है तो सिर्फ एकलौता एक व्यक्ति है, भारत का दलित, जिसे विद्यालय से बाहर बैठ करके लोगों ने पढ़ने पे मजबूर किया, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ऐसे थे बाबा साहब। और इस बाबा साहब को जानने पहचानने से लोग कतराते हैं। हमारे भी, हम इसलिए बता दिए कि हमारे में भी वो हैं, अंधभक्त लोग हैं। बोलेंगे जय भीम, दुआरी को बहरे नाही दुआरी को अंदरे नवमी पूजाई। बोली हाँ जय भीम, लेकिन आरक्षण से नौकरी पाई हाँ, तब बाबा साहब को जयंती में 5000 चंदा ना दिया, 50,000 का शिव चर्चा हुई। हे काली माई, तोहरे आशीर्वाद से हमारे बेटुआ नौकरी पा गई। हे शिव बाबा, तोहरे आशीर्वाद से हमारे बचवा नौकरी पा गई। पता नहीं कि शिव बाबा का शिव पूर्णिमा में कौना अध्याय में लिखल बा कि तोहरे बेटवा नौकरी पा जाए। गौर करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्व के 6 विद्वानों में एक, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, यानी 100 मेधावी छात्रों में पूरे 500 साल प्लस कुछ वर्ष मिला करके बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नंबर 1 पे थे। आखिरकार जन्म कब हुआ? अरे 1891। ये भैया 14 अप्रैल को अरे जन्म लिए अछतन के धोने खातिर महल को। रहे 14वां रतनवा जान जहनवा हो। अरे रहे 14वां रतनवा जान जहनवा हो। करेला सब ही नमनवा जान जहनवा हो। अपने माता पिता के कौवे संतान थे, 14वां। जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। संजोग, तकदीर को मैं नहीं जानता, भाग को मैं नहीं जानता। लोग कहते हैं कि हाथ के रेखाओं में भाग लिखी रहती है। साहब, एक कौनो मिश्रा है, हाथ और पैर दोनों से विकलांग है, वो भी यूपीएससी निकाला है। वो भी अगर हाथ की रेखाओं में अगर तकदीर होती तो फिर तो उसकी तकदीर काट ली गई है।
साहब मेहनत से तकदीर बनती है और मेहनत से तस्वीर बनती है, कभी हाथ के लकीर से तकदीर नहीं बनती है। मत बनना हाथ के लकीर का फकीर साथियों, मेहनत किए बगैर कुछ नहीं मिलने वाला है। आखिरकार बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जन्म के विषय में बताता हूं। मैं तकदीर और भाग को नहीं मानता, लेकिन संजोग होता है, संजोग होता है। इस संजोगे बा कि हम और लक्ष्मी आज खाली बानी जाए, ये संजोग है, ये भाग नहीं है। साहब संजोग ये रहा कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने माता पिता के 14वें संतान थे, तो 14 अप्रैल को उनका जन्म भी हुआ था। यही संजोग है। 14वें रत्न के रूप में आए बाबा साहब, चूंकि 14 रत्न भी बताया जाता है देश में। आखिरकार बाबा साहब आए, तो बाबा साहब के माता पिता का नाम बताना बहुत जरूरी है। ऐसे बतावल जरूरी बा कि हमारे समाज में कहीं कहीं मंच लगा था, तब वक्ता आके कुल उल्टा पलटी बतिया हुआ था। एक जगह बिरहा रहे, अब पता नहीं, हम ना कोई का जाति ना पूछिला, कौना बिरादर कौन निश्चित का कला की ओ शेड्यूल परिवार से तो हुआ ना, शेड्यूल परिवार से रहता तो उनके जानकारी रही। आए बोलने लगे, कहे कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सॉरी यही ना, नहीं बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई और बाबा साहब अम्बेडकर के पिता का नाम बाबा साहब अम्बेडकर। समझ में आई मैंने क्या बोला? यानी बाबा साहब का माई का नाम दूसर बा, लेकिन बाबा साहब का नाम और बाबा साहब का बाबू का नाम है कहीं बा। इसीलिए मैं बता दे रहा हूं कि जिनको जानकारी नहीं होगी जान लेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के माता पिता का नाम क्या था? अरे माता भीमाबाई, पिता रहे रामराव जी। माता भीमाबाई, पिता राम जी, राम। माता भीमाबाई, पिता रहे रामराव जी। अरे कुलवा के रोशन कैले बाबा साहेब नाम जी। कैसे रोशन कैला तो ई समझी। पढ़ल विदेश में जवनवा जान जहनवा हो। अरे पढ़ल विदेश में जवनवा जान जहनवा हो। करेला सब ही नमनवा जान जहनवा हो। बाबा साहब विलायत से पढ़ के आए। विलायत से पढ़ के आए तो बाबा साहब की डिग्रियों के विषय में मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब के पास 32 डिग्री थी और 9 भाषाओं का ज्ञान था। 9 भाषा उन्होंने क्यों जानकारी ली? एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप लोग हिंदी में बात करें और एकदम बुजुर्ग बूढ़ पुरानिया है जिनको कभी पढ़े लिखे लोगों के संपर्क में नहीं आना हुआ है, वो हिंदी समझ नहीं पाएंगे। उन्होंने 9 भाषा इसलिए सीखा कि जहां अंग्रेजी की बात होगी अंग्रेजी में कर लेंगे, जहां पाली की बात होगी पाली में कर लेंगे, जहां संस्कृत की बात होगी संस्कृत में कर लेंगे, जहां हिंदी की बात होगी हिंदी में कर लेंगे, ताकि लोगों को समझाने में आसानी होगी। हमें कह दिए दीवाना जाके बिरहा तो पंजाब में गावा, अगर हम हिंदी में नहीं बोले तो पंजाबी हमारी बात नहीं समझेंगे। खाली भोजपुरी अगर रेल रही तो टेंशन क्या गाता है। तो उन्होंने भाषाओं का ज्ञान इसलिए रखा कि अपने लोगों को मैं समझा सकूं। आखिरकार पढ़ के आए साहब, और जिनके पास 32 डिग्री थी उनसे भी लोग घृणा करते थे। उन्होंने भारत में देखा, विदेश पढ़ के आए, विदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। जब भारत में उन्होंने देखा कि 32 डिग्रीधारी होने के बावजूद भी, विदेश से इतना शिक्षा हासिल करने के बावजूद भी हमारे देश में जातीय आधार पर छुआछूत किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, तब बाबा साहब आंदोलन छेड़ दिए। उन्होंने सोचा अगर मेरे जैसे विद्वान के साथ अगर भारत में
इस तरह का भेदभाव होता है तो बाकी दबे कुचले लोगों के साथ क्या होता होगा। उन्होंने अध्ययन किया तो आंदोलन छेड़ा। आंदोलन पहला क्या था जरा सुनेंगे। ए भैया पिए के मिले ना तलबवा के पानी, अरे पानी बिना तड़पे अछूत जिंदगानी। अरे लड़े खातिर कैले ये लनावा जान जहनावा हो। अरे लड़े खातिर कैले ये लनावा जान जहनावा हो। करेला सब ही न मनवा जान जहनावा। भैया होए बाबू, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जिंदगी में जो लोग बाबा साहब को पढ़े होंगे, एक तालाब आता है जिस तालाब का नाम चौदार तालाब है। जिस चौदार तालाब के लिए आंदोलन किया गया उस आंदोलन का नाम महाड़ आंदोलन है। ध्यान से सुनिएगा, महाड़ आंदोलन। तालाब था, जो बहुत बुजुर्ग होंगे उनको पता होगा। आपके भी इलाके में तालाब का पानी शायद आपके परिवार के लिए, आपके कौम के लिए फ्री नहीं था। तालाब का नियम होता था, तालाब में पशु पानी पिएंगे, बकरी पानी पिएगी, घोड़ा पानी पिएगा, सुअर पानी पिएगी, गधा पानी पिएगा, लेकिन ये गधा चराने वाले लोग पानी नहीं पिएंगे। अर्थात इंसान की जिंदगी पशु से भी बदतर थी, था नहीं थी, पशु से भी बदतर। गौर करना साहब, ओहो थोड़ा अपना दर्द बता रहे हैं पिताजी। समाज को नहीं था। बाबा साहब ने कहा पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, जल ही जीवन है। पानी नहीं पियोगे तो भी मरोगे, और पानी पियोगे, पानी नहीं पियोगे तो प्यास के कारण मरोगे, और पानी पियोगे तो जो लोग तुम्हें मना करते हैं उनका लाठी डंडा खाकर शायद मरना पड़ेगा। मरना तो ही है, दोनों तरफ से मरना है, जीने तो कोई आया नहीं है। तय आपको करना है, पानी पी कर मरेंगे या बगैर पानी पिए मरेंगे, पानी का टेस्ट जान करके मरेंगे या बगैर पानी का टेस्ट जान करके मरेंगे। दोनों मरने में अलग अलग फायदे होंगे। अगर पानी पिए बगैर मरेंगे तो पहली बात कि पानी का टेस्ट नहीं जानोगे। दूसरी बात कि अगर आज पानी पिए बगैर मरते हो तो कल तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी बगैर पानी पिए। लेकिन अगर आज पानी पी करके मरते हो तो फायदे दो होंगे। एक फायदा यह होगा कि पानी पी करके मरोगे तो सबसे पहले कि तुम टेस्ट जान जाओगे कि उस तालाब का पानी कैसा था, और दूसरी बात कि अगर आज पानी पी करके मर जाते हो तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ियां कल के लिए आजाद हो जाएगी। कल पानी के लिए तुम्हें कोई रोकेगा नहीं। गौर करिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आवाहन किया अपने लोगों से, और हमारे बहुजन समाज के लोग जब पीछे खड़े हुए तो वह जंग हम जीत गए। हमारा आंदोलन सफल हो जाता है। आज के कुछ राजनेता हैं, आज के कुछ संगठन के लोग हैं, कहते हैं हमारा आंदोलन है पूरा नहीं होता है। अरे भैया, समाज के लिए करोगे तब ना, कि पाकिट भरने के लिए करोगे तब आंदोलन पूरा होगा। बाबा साहब ने जीवन पर्यंत समाज के लिए किया, और तुम लोग अपना पाकिट भरने के लिए करते हो। अगर पाकिट नहीं भरता है तो दूसरा संगठन बना लेते हो, उसमें पाकिट नहीं भरता है तो तीसरा संगठन बना लेते हो। आप समाज के लिए लड़ोगे तब ना। हम किसी का नाम नहीं रख रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं, इससे बचिए। बाबा साहब का पहला आंदोलन सफल हुआ, और जब बाबा साहब का पहला आंदोलन सफल हुआ तो हमको आपको पानी पीने का अधिकार मिल गया। आज भी मेरा समाज गुमराह है। अभी हमारे यादव समाज के भाई आए थे, अभी हाल ही में पता होगा आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मंदिर में प्रवेश से रोक लगा दिया गया और क्या कहा गया? शूद्र। क्या कहा गया? शूद्र। शूद्रों की एंट्री प्रवेश में, शूद्रों का प्रवेश मंदिर में वर्जित है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश यादव जी को शूद्र कह दिया गया, मंदिर में जाने से रोक दिया गया, तो क्या बाकी अहिर क्षत्रिय है का? एक भाई इनाम लेके आए थे, बहुत अच्छा लगता है। कुछ अहिर लिखते हैं कि हम क्षत्रिय। अरे भैया क्षत्रिय हैं तो अखिलेश यादव को शूद्र कहाँ है कहा गया? कि कहीं निरहु वाली बतिया तो सही नहीं होत कि असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। समझिए, शूद्र कह करके हमको आपको दुदकारा जाता है। समझने की बात यह है, हमें लड़ना होगा, एक मंच पे आकर के लड़ना होगा। आइए, बाबा साहब ने एक और काम किया। अरे सब हारी गईल बाबा लिखे संविधान को, जौनन का बाप दादन का संविधान ना लिखे है, जौन 8 पास करे का क्षमता नहीं खसन रखत, उहो कहतन सन बाबा साहब का संविधान में बड़ा कमी बा। पर्चिया निकाले वाला का पर्ची में कमी नहीं खे। अच्छा, आज तक पर्ची निकालने वाला का आप लोगों ने पर्ची देखा है कि कुछ लिखता भी है? टीवी पे दिखाया गया कि क्या लिखा है, वो बोल रहा है जो लिखा है वो सही है कि झूठो है। पहले ही लिख देता हूं तो भैया लिख पहले दिखाओ, पहले कैमरा के सामने लोगों को पढ़ाओ, इसके बाद कहो कि नहीं मैंने यही लिखा है और ये जो पेशेंट आया है इसकी बात ये सही है। एक दिन में, अच्छा एक और देखो तनी सबे, ये बदे बताओ तनी कि अंधभक्ति में मत पड़ो। अच्छा, जब इतना जानकार हो तो क्यों पूछते हो तुम कहां से आए हो? यही से न कहता पागल हो। जब अच्छा जानकार रहबे करी तो पूछ कहना दे तू फलाने जगह से आइल बड़ो, को घंटा के पर को घंटा पर अइलो हो, को मिनट पर अइलो हो, तोहर नाम का हो, तोहर गांव का हो, कुल पूछला के बाद समस्या बता रहा है बंदा। अरे भैया कुल बता दो बिना पूछे। इसीलिए न कह रहा है कि पागलों, अरे पागलों, जब हम तुमसे सब कुछ पूछी के बता दिए, अच्छा कह दे कि तोहर पेट दुखाता, तो कह दल हाँ, तो हम कह देनी गैस बनता, तो तू कही तो बड़का डॉक्टर बा। गौर करेंगे, इसीलिए आपको समझना है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कहा, आज जो बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के संविधान में कमी निकालते हैं, उनके बाप दादाओं को भी संविधान लिखने की औकात नहीं थी। बाबा साहब ने क्या किया? अरे सब हारी गईल बाबा लिखे संविधान को, चमरा के पूत बाबू रख लिए शान को। भइल आजाद बरुआ तनवा जान जहनवा हो। अरे भइल आजाद बरुआ तनवा जान जहनवा हो, करेला सब ही नमनवा जान जहनवा। बाबा साहब ने जब संविधान दिया तो संविधान में एक मत का अधिकार दिया। समाज के लिए एक संदेश देना चाहता हूं। बहुत पहले लोग कहते थे बाबा साहब दलितों के लिए संविधान लिखा, ऐसा जानकारी के अभाव में पहले कहते थे बाबा साहब दलितों के लिए संविधान लिखे हैं। धीरे धीरे लोग जागरूक हुए तो लोग कहने लगे बाबा साहब तो केवल शेड्यूल कास्ट के लिए संविधान लिखे हैं। जैसे जैसे लोग जानकार हुए, लोग कहते हैं बाबा साहब ने ओबीसी वालों के लिए भी संविधान में अधिकार दिया है जनसंख्या के आधार पे। अभी सवर्ण कास्ट, अपर कास्ट कहता है बाबा साहब ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो मैं बता दे रहा हूं, बाबा साहब ने जब संविधान दिया तो बाबा साहब सबको उचित अधिकार दिया। उचित अधिकार ये दिया कि संविधान में एक मत का अधिकार दिया। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, अगर अभी तक आप एक मत का प्रयोग नहीं किए हो, वयस्क होने के बाद अर्थात
मतदान करने का जो उम्र सीमा होती है उसके पार होने के बाद अगर आज तक एक मत का प्रयोग नहीं किए हो तो मैं कह रहा हूं तुम कह देना बाबा साहब ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किए। लेकिन अगर वोट देकर कहते हो बाबा साहब तुम्हारे लिए कुछ नहीं किए तो वाकई तुम्हारे खून में गड़बड़ी है। अगर बाबा साहब के संविधान में दिए एक मत का प्रयोग करते हो और कहते हो कि नहीं बाबा साहब ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है तो फिर वाकई तुम्हारे डीएनए में गड़बड़ी है। बाबा साहब ने सबके लिए किया। क्या किया? भारत में डॉक्टर बहुत हुए साहब। एक और मैं आप लोगों के लिए उदाहरण देना चाहता हूं। इतने डॉक्टर हुए, इतने डॉक्टर हुए, इतने डॉक्टर हैं कि समझ लिए रोज बच्चा पैदा करते हैं। बच्चा डॉक्टर, बच्चा पैदा करने वाले डॉक्टर में बच्चा पैदा करने वाले डॉक्टर भारत में बहुत हैं, लेकिन बच्चा को रोकने वाले डॉक्टर सिर्फ एक हुए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑपरेशन करके आज रोज बच्चा निकलते हैं, लेकिन बाबा साहब ऑपरेशन किए और कहे कि तुम अब बाहर नहीं आओ। बाबा साहब ने ऑपरेशन करके उस बच्चे को कहा तुम नहीं बाहर आओगे। कौन सा बच्चा था? वही है ना राजा अब रानी के पेट से, ये ससुरा था। ये खाली रानिये के पेट से निकले, महारानी के पेट से न निकले। अहिर धोबी मुसहर कोयरी कुर्मी पासी भौर बिहार बिंद मलाह का पेट से न निकले, अर्थात एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पेट से न निकले, अर्थात शूद्रों के पेट से नहीं निकलता था, ब्राह्मणों के पेट से नहीं निकलता था, वैश्यों के पेट से नहीं निकलता था, केवल क्षत्रियों के रानियों के पेट से निकलता था। वो अभी ससुरा पहला बच्चा ही राजा बन के निकला। समझिए, केवल क्षत्राणियों के गर्भ में पला हुआ पहला बच्चा ही, जो रानी हुआ करती थी, पहला बच्चा। 4 गो बच्चा रानी का पैदा हो गईलन। 3 गो पढ़ल लिखल बाना, खूब तेज तराक बाना, बुद्धिमान बाना, लेकिन जौन बड़का बा उ भले एक का काना बा। कैसे लकवा मरले बस सारे वैसे ही बा। हाथ में भले ऐसे घुमैले, लेकिन राजा हुए साले। गोड़ चले तो भले खिसिरावत चले, लेकिन राजा। हमार बात मजाक लगत हुई रहुआ लोगन के। महाभारत का राजा का नाम सुनले बने, जेकरा चलते युद्ध भइले है, धृतराष्ट्र। कैसन रहल? आनर रहे सारे, आनर रहल, लेकिन राजा साला रहे, लेकिन राजा था क्योंकि बड़ा बेटा था। समझिए, बाबा साहब ने कहा नहीं। हमारी आवाज बहुत दूर तक जा रही होगी। जिनको लगता है बाबा साहब राजा बनने का अधिकार छीन लिया, आप 4 भाई होते थे, आपका बड़ा भाई था, अंधा था, लेकिन राजा वही बनेगा। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, अगर आप 4 भाई हो, आपका बड़ा भाई अंधा है, भूल से चूक से गंवार है, मूर्ख है, बेवड़ा है, राजा बन गया तो हम तुम्हें एक मत का अधिकार दे रहे हैं। 5 साल तक जनमत संग्रह करना, 5 साल के अंदर में बता देना गांव के लोगों को, ग्राम सभा के लोगों को, जिला पंचायत के लोगों को, एमपी क्षेत्र के लोगों को, एमएलए क्षेत्र के लोगों को बता देना कि तुम्हारे विधानसभा का जो विधायक बना है वह काम नहीं करता है, विकास नहीं करता है। तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का जो सांसद बना है वो तुम्हारे संसदीय क्षेत्र का विकास नहीं करता है। तुम्हारे जिला पंचायत का जो जिला पंचायत बना है वो तुम्हारे जिला पंचायत का खड़ंजा गली नहीं बनवाता है। तुम्हारे ग्राम सभा का जो ग्राम प्रधान बना है वो तुम्हारे ग्राम सभा का विकास नहीं करता है। आने वाले 5 साल में लोगों को जगा देना, लोगों को बता देना, लोगों को पढ़ा देना। जब लोग समझ जाएंगे कि जिसे हम राजा चुने हैं वह राजा नहीं, वह निकम्मा है। जिसे हम विकास पुरुष समझ करके चुने हैं वह विकास पुरुष नहीं, वह विनाश पुरुष है। 5 साल के बाद जब लोग जगेंगे, दोबारा इस मत का प्रयोग करेंगे तो वह प्रजा बन जाएगा, तुम्हारा दूसरा भाई राजा बन जाएगा। ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने दिया। जो लोग कहते हैं बाबा साहब मेरे लिए क्या किए, वे लोग भी जान ले कि बाबा साहब ने उन्हें भी राजा बनने का अधिकार दिया। लेकिन ये लोग जानते हैं इनका पेट क्यों फूलता है। समझिए, इनका पेट फूलता है कि एक घर पासवान है, आरक्षण से प्रधान बन गया, उसको जी हजूरी करना पड़ता है। एक घर कनौजिया है, आरक्षण से जिला पंचायत बन गए। ये घर वाले को कभी जिला पंचायत कभी राजा बनने का हक है? नहीं है। सुनत हो वीरेंद्र भाई, समझत हो कनौजिया साहब?
आरक्षण ले ले वजह शेड्यूल परिवार वाला दीदो बन जे वजह मुखिया जितना शेड्यूल परिवार में बाड़े छोटकी छोटकी बिरादरी कम संख्या वाला आरक्षण के नाम पे मुखिया बन जाएंगे। मुखिया बनला के बाद लोग करी का कहें जय हो काली माई तोहरे कृपा से मुखिया बन गई। एको बेरी न कहिए कि बाबा साहब जय हो बाबा साहब तोहरा आरक्षण ना रही तो ये घर के मुखिया का जूता का मलो ना पहनी मर्तन सलातन मुख ई कोई समझत नहीं खे। समझने की जरूरत है। बाबा साहब ने सबको दिया है। बाबा साहब जैसा विद्वान और बाबा साहब के संविधान के जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। एक ग्रंथ है हमारे समाज में पढ़ाया जाता है रामचरित मानस। संविधान ना पढ़बो लो रामचरित मानस पढ़बो। संविधान में तो हर जनसंख्या का आधार पर आरक्षण लिखल बा ओके ना पढ़बो। संविधान में तो हर नियम कानून लिखल बा कि अगर तोहके गाड़ी देही जाति का आधार पर तो तू ओके हे कानून के द्वारा दंडित करवा सकत रह ऊ नहीं पढ़बो। तू का पढ़बो जो में लिखल बा शूद्र गवार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। 4 वर्ण में बांटा गया है हमारे देश के लोगों को। 4 वर्ण। पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण वैश्य, चौथा वर्ण शूद्र। ब्राह्मण जो ब्राह्मण है जाति जिसकी ब्राह्मण है उसका वर्ण भी ब्राह्मण है। सुनिए और ब्राह्मण की शादी हमेशा ब्राह्मणों में होती है। समझ लीजिए एक तीर से कई निशाना में मार। ब्राह्मण की जो जाति है वही वर्ण है और ब्राह्मण वर्ण देख करके शादी करता है न कि जाति। अच्छा क्षत्रिय का जो वर्ण है वही जाति है और क्षत्रिय वर्ण देख करके शादी करता है न कि हर एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय के घर जाकर के शादी कर लेते हैं। और वैश्य भी वर्ण देख करके शादी करता है न कि जाति। और यहाँ शूद्र का देख के शादी करेलन। अहिर चमार धोबी पासी मुसहर कोयरी कुर्मी डोम बियार बिंद मलाह अर्थात 6743। अरे भैया आप भी वर्ण देख करके सब कुछ कर लो एक हो जाओगे। आप भी वर्ण देख करके एक मंच पे आ जाओ एक हो जाओ। तो आखिरकार इन तीनों वर्णों के लिए तुलसीदास जी ने नहीं लिखा और जिसमें लिखा कि शूद्र पीटने लायक है, ये नारियां पीटने लायक है, मूर्ख पीटने से सही रहते हैं, ढोलक पीटने से सही रहती है। अरे धन्य है तुलसीदास जी जिस माँ के तन से आपने पैदा लिया उस माँ को भी लिख दिया कि नारी पीटने लायक है। नारी में तो वो भी है। तू कितना बड़का ज्ञानी रहा तुलसीदास जी। इसके बाद अच्छा चलिए एक आध बार गलती से लिखा गया हम खूब गावत है तो कुछ तो गलती बोलो तो कब जाए इससे पहले माफी मांग बाई देवे। अच्छा एक चौपाई में गलती हो गई तो सरकियों में लिखो तुम पूजहु विप्र सकल गुणहीना अशूद्र न पूजहु गुण प्रवीणा। ब्राह्मण के तनाहु गुणहीन होके वह पूजनीय अशूद्र के तनाहु संविधान लिखे वाला होके वो करंगुरी तोड़। ये तुलसीदास जो रामचरितमानस लिखे हैं और उसी रामचरितमानस को ये समाज रोज पढ़ता है। बाबा साहब के संविधान को नहीं पढ़ता है। बाबा साहब के संविधान को पढ़ने की जरूरत है साहब। और इसी को हमारे संत लिखते हैं रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वे गुणहीन। 600 साल पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने लिखा रविदास ब्राह्मण मत पूजिए। अच्छा हमारे संत कितने विद्वान थे कितने दयावान थे। ये लिखते हैं कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए यानी ब्राह्मण मत पूजिए लेकिन सभी ब्राह्मणों को नहीं पूजना है कुछ ब्राह्मणों को पूजना है। ये डायरेक्ट ये नहीं करें कि ब्राह्मणों को नहीं पूजना है। किस ब्राह्मण को नहीं पूजना है और किस ब्राह्मण को पूजना है ये जानिए। ऐसा नहीं कि सभी ब्राह्मण। मेरा बिरहा और मेरा मिशन किसी बिरादरी के खिलाफ नहीं है विचारधारा के खिलाफ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ ब्राह्मण पूजनीय है। कौन पूजनीय है कौन पूजनीय नहीं है। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जो हो वे गुणहीन। जो ब्राह्मण गुणहीन है जिसे किसी भी चीज की जानकारी नहीं उसे पूजने की जरूरत नहीं है। जो ब्राह्मण विद्वान है जो पढ़े लिखे हैं जो ज्ञानवान है जिनसे आप कुछ अर्जित कर सकते हो उसे पूजने की उन्हें नमन करने की जरूरत नहीं है। जो ज्ञानवान है गुणवान है वो पूजनीय
है, लेकिन जवन मूर्ख बा जवन का पिछवाड़ा नहीं खेद होवत ओके हम कैसे कहीं बाबा पा लागो ओके। आ समाज में इहे परंपरा बनल बा, तोहरा बाबू को गोड़ ना लगी हो, लेकिन तोहर बाबू उनकर नरकटइयो ना दे तो वो बाबा जी पा लागो। वो कहेगा का नरकटाई जवना लइका करने के तो कही चिरंजीव। ऐसे आदमी सम्मान में प्रणाम के बदले में प्रणाम करें सब तबो जीविया गल जाए। लेकिन आज विद्वान ब्राह्मण समाज है जो जानता है कि मानव मानव एक समान है, तो वैसे लोग पूजनीय है, उनको पूजना है, उनसे द्वेष नहीं करना है जातीय आधार। ये संत जी लिखते हैं, कितना हमारे महापुरुषों में अंतर है बताइए। बाबा साहब सबके लिए संविधान दे दिए और संत जी बहुत पहले 600 साल पहले निकले कि विद्वान पूजनीय है, वह चाहे चंडाल ही क्यों न हो। तब बाबा साहब की एक कड़ी और मैं बताना चाहूंगा। अरे हुई है ना राजा अब रानी के पेट से, तब कोई राजा बनी पेपर बयले से। अरे पूरा होई सब कर सपनावा जान जहनावा हो। अरे पूरा होई सब कर सपनावा जान जहनावा हो। करेला सब ही न मनवा जान जहनावा। इतना तो जान लीजिए कि बाबा साहब ने सबके लिए लिखा है। जिनको यकीन नहीं है, मूर्ति तोड़ने वाले साथियों, बाबा साहब को छूने से तुम कतराते हो, बाबा साहब को अछूत बताते हो। लेकिन अमेरिका वालों ने अभी हाल ही में आकाश के एक तारे का नाम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिख दिया। मूर्ति तोड़ देते हो ना, ओम प्रकाश दीवाना चैलेंज करता है बाबा साहब से घृणा करने वाले। आज मूर्ति से डरते हो तो ये समझ लो बाबा साहब रहे होंगे तो तुम्हारे पूर्वज कितने डरे होंगे। चलो मूर्ति तोड़ देते हो, जरा उस आसमान के तारे को तोड़ करके दिखाओ जिस तारे का नाम अमेरिका वालों ने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर लिख दिया, फिर उसे कैसे तोड़ोगे। ये है बाबा साहब की उपलब्धि। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, बाबा साहब बार बार कहा करते थे मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अभी आज भी हमारे समाज में अनपढ़े लिखे गंवार मूर्ख पड़े हैं साहब। एक बिरहा बहुत पहले गाए थे, कुछ लोगों की फरमाइशें आती हैं बार बार, पंडित का पतरा फेल हो गया। इसमें कुछ लोग सुने हैं, इस बिरहा को सुने ना, पंडित का पतरा फेल हो गया। मैं हर बिरहा के माध्यम से संदेश देता हूं साहब, सिर्फ केवल कांड गाना होता ना तो बारात पहुंचाता, दुल्हा दुल्हन को मुआता और गा के खत्म कर देता। का बाबू जिंदगी भर। लेकिन अब आप लोग तो तनिका समझ लेनी जा, हमारा समाज में जो नया नया अमीर होता रहे ना, वो 3 फकिया टीका मारा तारे नयका अमीर में। जौन पढ़ल लिखल लोग बाणे, बाबा साहब का आरक्षण से तनी बड़ पोस्ट मिल जाता तो उनके का सोचता ना, अरे हाँ पढ़नी इतना तेज रहनी तो अब न ककला कि हम नौकरी पा गई। अब उ लइका लेकिन के चक्कर में पड़ल बने, समाज के चक्कर में नहीं के, समाज के भुला जाता ने। समाज जाके चंदा मांगता तनी 500 चंदा दे दो, अरे 500 चंदा ले भाई, 50 रुपया चंदा लो। हाँ 10 रुपया नहीं तो के दिला, 10 रुपया तनी बताओ तो। इनके यहाँ एक जज था चौथिया,